बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पर मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ सैटरडे का व्लॉग है और संडे का व्लॉग। यहाँ पर सैटरडे का व्लॉग है जो कि ग्रोसरी आई थी घर पर। हस्बैंड ग्रोसरी लेकर आए थे जॉब से वापसी पर, तो यहाँ पर राशन वगैरह आ चुका था। और यहाँ पर क्या क्या मंगवाया मैंने, जस्ट एक्स्ट्रा कोई सामान नहीं मंगवाया, जस्ट ज़रूरत की ही चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि आजकल इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है तो कि इतने से सामान के लिए भी इतने पैसे लग जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने ज़रूरत की चीज़ें मंगवाई थी, जिसमें नॉर्मल ग्रोसरी थी जो हर घर में आ रही होती है, जैसे आटा चावल दालें और ऑयल घी ये सब। और मैंने मैक्रोनी मंगा ली थी बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे शौक़ से खाते हैं। और सोया सॉस वगैरह सॉसेस वगैरह ख़त्म हो चुके थे तो वो मंगवाया था। तो जी यहाँ पर शाम का वक्त हो चुका है और हस्बैंड जॉब से आए थे तो बर्गर्स के बन लेकर आए थे। और काफ़ी दिनों से कह रहे थे कि बन लाऊंगा तो बच्चों को बर्गर बना कर देना। तो मैं वेट कर रही थी कि कब लेकर आएंगे, तो आज हस्बैंड लेकर आए बन। तो घर पर कबाब वगैरह बने हुए थे, रेडी थे। और फ्रीज़ किए हुए थे कबाब, अंडा फ्राई किया, बर्गर के लिए कबाब फ्राई किया और सैलड वगैरह कट कर लिया था, मायोनीज़ चटनी और केचप से सॉस बना लिया था। और घर पर ही अच्छा सा बर्गर तैयार कर लिया, तो बहुत ही मज़े का और जूसी जूसी बर्गर रेडी हुआ था और बहुत मज़ा आ रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था खाने में। तो ये एक हो जाती है कि अच्छी स्नैक्स शाम का कह लें कि बहुत अच्छा हो जाता है। घर पर ही बच्चे जो है खा लेते हैं, पेट भी भर जाता है बच्चों का। मतलब कि बाहर से ये सब लेने जाओ तो इतना अफोर्ड नहीं कर पाते और बहुत एक्सपेंसिव भी होता है। और उसके अलावा ये किस ऑयल में, किस तरह के ऑयल में फ्राई कर रहे हैं, इसको बना रहे हैं, तो उसका भी पता नहीं होता है। तो ये घर पर यहाँ पर हेल्दी सा बना कर खा लें बच्चे भी, तो शाम का एक स्नैक्स अच्छा हो जाता है। तो बहुत मज़े का बर्गर बना था, बहुत जूसी जूसी सा। तो जी यहाँ पर नेक्स्ट डे स्टार्ट हो चुका है जो कि संडे का दिन है। और हम उठे थे, लेट उठे थे हम सब संडे को, और नाश्ता वगैरह किया। नाश्ता वगैरह करने के बाद फारिग हुए तो मैंने सोचा कि जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते हैं, क्योंकि हमें आज जाना था अपनी नंद के घर पे। इनवाइट थे हम, तो वहाँ पर उनकी बेटी का माशाल्लाह से आमीन हो रहा था, कुरान शरीफ उसने ख़त्म किया है तो आमीन था, तो इसलिए हमें वहाँ जाना था शाम में। तो हमने सोचा कि जल्दी से कपड़े वगैरह प्रेस कर लेते, बट यहाँ पर लाइट चली गई थी। लाइट चली गई तो मैंने सोचा कि जल्दी से अपने घर के सारे काम जो हैं बाकी वो निपटा लेती हूँ, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना, बर्तन नाश्ते का धोना। तो यहाँ पर जल्दी जल्दी मैं समेट रही हूँ सब चीज़ और बिस्तर वगैरह झाड़ कर झाड़ू लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं कुछ खाने पीने की तैयारी करूँगी और फिर हम जल्दी से शावर लेंगे और रेडी हो जाएंगे। यहाँ पर काम वगैरह करते करते शाम हो चुकी थी। मैंने शावर ले लिया था और जल्दी से बच्चों को भी मुंह हाथ धुलाया गर्म पानी वगैरह करके। और यहाँ पर मैं बच्चों को रेडी कर चुकी थी। अब मैं यहाँ पर रेडी होने बैठी थी तो मैंने अपना मेकअप कर लिया था, सॉफ्ट सा मेकअप किया था और जस्ट लिपस्टिक, आईलाइनर और ब्लश अप्लाई किया था। और हस्बैंड ने जल्दी से सूट वगैरह प्रेस करके दिया, मैंने यहाँ पे वेयर किया और जल्दी से हम आ गए।
बाहर। और यहाँ पर आए हैं हम फ्लावर्स लेने, क्योंकि आमीन की सेरेमनी है, आमीन सेरेमनी है, तो उसके लिए फ़्लावर्स चाहिए थे। तो यहाँ पर हम फ्लावर्स लेने आए थे। तो हस्बैंड पर जो है हम निकल चुके थे और रास्ते में थे। यहाँ पर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि बस संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी। यहाँ पर हम पहुँच चुके हैं खैर से। और यहाँ पर बच्चों को मैंने ये रेडी किया था। तो मैंने बच्चों को सर्दी थी तो मैंने हाइनेक के साथ ही फ्रॉक्स पहना दिए थे, और अर्शमान को मैंने टी शर्ट और पैंट पहनाए थे, और सिमरा को भी मैंने फ़्रॉक पहना दिया था। तो जी यहाँ पर हम खैर से पहुँच चुके थे, और मेरे हाथ में फ़्लावर्स थे। तो मैंने अंदर हम जैसे ही पहुँचे तो इतने सारे चप्पल नज़र आ रहे थे। तो मैंने सोचा कि मुझे पता चला कि हाँ, सारे मेहमान आ चुके हैं और मैं शायद लेट हो गई हूँ। तो यहाँ पर माशाल्लाह से मिलाद की महफ़िल सजी हुई थी, और यहाँ पर मैं जल्दी-जल्दी मैंने चादर वग़ैरह रखा और मिलाद में शामिल हो गई। तो माशाल्लाह से बहुत पुरसुकून महफ़िल होती है ये, तो अच्छा लगता है इसमें। तो यहाँ पर मेरी नंद की बेटी का आमीन हो रहा था, उसने कुरान शरीफ ख़त्म की थी। तो यहाँ पर कुछ सूरा वग़ैरह पढ़ रही थी वो। तो यहाँ पर मैं वॉइस ओवर नहीं कर रही हूँ, और मैंने हाँ सबके फेस जो है हाइड कर दिए हैं, प्राइवेसी होती है। और महफ़िल मिलाद की भी मैंने कोई क्लिप्स नहीं ली हैं। तो जी माशाल्लाह से मिलाद की महफ़िल ख़त्म हो चुकी थी, और माशाल्लाह बहुत पुरसुकून, पुरअसरार और रूहानी महफ़िल थी। और माशाल्लाह से जब दुआएँ सब मिल के साथ में कर रहे होते हैं, और 40 लोग होते हैं आमीन कहने के लिए, तो उसमें हमारी दुआ भी हमें शामिल करनी चाहिए, ताकि अल्लाह ताला उसे भी कबूल मकबूल फ़रमाए। और यहाँ पर मिलाद ख़त्म होने के बाद यहाँ पर आमीन सेरेमनी स्टार्ट हो चुकी है, और यहाँ पे माशाल्लाह से मैं डेकोरेशन दिखा रही हूँ, बहुत प्यारा सा डेकोरेशन हुआ हुआ था। और ये आइडियाज़ है आप सबके लिए कि आप इस तरह से डेकोरेशन आइडिया कर सकते हैं। तो जी यहाँ पर रस्में शुरू हो चुकी थी, और एक-एक करके सब जो हैं सब बैठकर यहाँ पर बच्ची को दुआएँ दे रहे थे और मुबारकबाद पेश कर रहे थे। सबने गिफ्ट्स भी दिए, और यहाँ पर बस सेरेमनी हो रही थी। इस तरह से हमने थोड़ी-सी तस्वीरें वग़ैरह बनवाई। तो यहाँ पर मेरे जो है सेरेमनी में आमीन सेरेमनी में यहाँ पर मेरे मायके वाले भी शामिल थे, और मेरे ससुराल वाले भी शामिल थे। तो मायके वाले से भी मुलाकात हो गई, और माशाल्लाह से मायके से अम्मी आई थी, बहनें आई थी, और मुमानी वग़ैरह, मुमानी कज़न्स ये लोग सब आए हुए थे। खाला आई थी, उनकी बेटी, तो ये सब थे, सबसे मुलाकात हो गई, और खैर से सारे काम अच्छे से हो गए। और तो जी खैर से यहाँ पर सेलिब्रेशन हो चुकी थी, और यहाँ पर मैं खाना लग गया था। यहाँ पर मैं बच्चों को खाना खिलाने बैठी थी। तो यहाँ पर रिंग मैंने पहनी थी, तो मैंने सोचा कि वो पहले उतार लूँ, क्योंकि जब वॉश करने जाओ तो ये फिर ख़राब हो जाती है। तो इतनी मुश्किल से रिंग उतर नहीं रहा था, बहुत मुश्किल से मैंने उतारा। तो यहाँ पर सब खाना खा रहे थे, दस्तरख़्वान लग चुका था, और मैं यहाँ पर बच्चों को खाना खिलाने आई थी। और यहाँ पर खाना वगैरह खाने के बाद फिर मेरे मायके वाले जो हैं वो जा रहे थे घर, मतलब अम्मी वगैरह, खाला ये लोग जा रही थी।
तो यहाँ पर अल्लाह हाफ़िज़ करने के लिए मैं आई थी और फिर हमने खाना वगैरह खाया। हम मतलब हमारे ससुराल, मेरे ससुराल वाले और हम सब ने मिलकर बैठकर खाना वगैरह खाया और फिर हम थोड़ी देर बातें वगैरह की और घर आ गए। घर आई तो यहाँ पर नीचे बहुत शोर हो रहा था। मैंने कहा देखो क्या होता है, तो देख रही हूँ जाकर। यहाँ पर बारात वापस आई थी दुल्हन को लेकर, और यहाँ पे रात भी काफ़ी हो चुकी थी और दूसरे दिन बच्चों का जो पेपर स्टार्ट हो रहा था, तो मैंने जल्दी से वाइंड अप किया सब कुछ और मैं सोने चली गई क्योंकि सुबह मुझे बच्चों को पेपर के लिए भेजना था स्कूल। तो यहाँ पर मेरा व्लॉग एंड होता है। इंशाल्लाह आगे मैं अपना नया व्लॉग शेयर करूँगी। आपसे उम्मीद है मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इंशाल्लाह मिलूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।